चलिए, आपका माँ इंडिया में रहती है, आप विदेश में रहते हो, यूएसए, कनाडा वगैरह में रहते हो। आपका माँ बोली कि आपका कुंडली एक बार आचार्य संजय से दिखाओ। मतलब ये हुआ कि आपका माँ ज़रूर मेरा राशिफल देखती होंगी, मेरे यूट्यूब चैनल देखती होंगी, है कि नहीं? यही ना? सबसे पहला बात है कि आपका माता रानी मेरा वीडियो ज़रूर कहीं ना कहीं से देखती होंगी। उन्हें ये पता होगा कि अभी मीन राशि के साथ क्या चल रहा है और आगे क्या चलेगा, और जिस कंडीशन में आप अपना बॉयफ्रेंड बदले हो, चाहे एक को छोड़े हो दूसरे को पकड़े हो, और उसका परिणाम क्या हो सकता है आपका माँ को भली भांति पता हो सकता है, या उनको मेरे चैनल से उनको पता चला रहेगा। जब 7.5 लगता है मीन राशि में तो लोगों के ज़िंदगी में क्या होता है, किस प्रकार का रिजल्ट होता है, और स्पेशली एक लड़की के ज़िंदगी में। और मुख्यतः ये जो भी लबरा लबरी केस है, या स्पाउस का केस है, या हस्बैंड वाइफ का केस है, या लिविंग रिलेशंस का केस है, या जितने भी संबंध संपर्क जनित समस्याएं हैं, शनि 7.5 के समय इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, और इस समय आप अपना लबरा लबरी चेंज करना वो कितना खतरनाक हो सकता है, आपका माँ को ज़रूर अनुभव होगा। तभी आपको बोली होंगी कनाडा वाली थोड़ा सा आचार्य संजय से बात करो। से माफ़ी चाहूँगा कि आपका माता पिता आपको नहीं बताए और कि बोले आचार्य से बात करो, और उन्हें पता है कि मैं मुंहफट आदमी हूँ, जो बोलूँगा ठोक के बोलूँगा, मुंह में बोलूँगा, आपको दर्द दे अच्छा लगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मुझे कोई स्वार्थ का बात नहीं रहता है। और जो 7.5 के साथ समस्याएं चलते हैं, और इस समय पर्टिकुलरली जिस समय आप अभी अपना बॉयफ्रेंड बदला के रखे हो, या पुराना वाला छोड़ दिए नया वाला पकड़ लिए, आप छोड़े हो या वो छोड़ा है, जब पूछा तो बोले कि आप छोड़े हो, तो अब आपको नया पार्टनर मिला जो कि आप आगे चल के उसके साथ बिजनेस पार्टनर बनोगे। ये है बेसिक सिनेरियो, फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ योर मतलब बात चार्ट एनालिसिस। तो आपका माँ बोली कि नहीं, एक बार दिखा दो, शनि का 7.5 का टाइम पीरियड है, और इस समय आपका जो बॉयफ्रेंड बदलना है इसका परिणाम आगे चल के क्या हो सकता है, आपका बार चार्ट क्या बोल रहा है। बहुत अच्छा बात है, आपका मम्मी जी को मेरा प्रणाम बोलना, धन्यवाद बोलना कि इतना तो एटलीस्ट आपका माँ आपके लिए इतना अच्छा चाहती है, और सही आदमी को चुना, जो आदमी मैं जैसे आपको उसका सही मार्गदर्शन दे सकूं। तो सबसे पहले तो आपका मामी जी को प्रणाम और धन्यवाद। अब आपका बात में आता हूं, इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहला, आप क्योंकि मीन राशि का हो और इस समय इस प्रकार का कार्य आप किए हो, अगर आपके साथ हुआ होता अलग बात था। आप अपना बॉयफ्रेंड चेंज किए हो, एक नया बॉयफ्रेंड में गए हो, उसके साथ बिजनेस पार्टनर का संबंध संपर्क बनाना चाहते हो, विदेश में हो, अब एक बहुत बड़ा सपना देख रहे हो, अच्छा बात है। लेकिन आपको शायद पता नहीं कि जब 7.5 लगे और ज़िंदगी में कोई भी व्यक्ति आए 7.5 के दौरान, ये थंब रूल है, लिख लो। आज नहीं हो आज आपको मीठा मीठा बात लगे, आज आपको अच्छा अच्छा लगे, बट रिमेंबर इट, शनि 7.5 फास्ट फेज, याद रखना, कभी भी अच्छे लोग ज़िंदगी में नहीं आते हैं। ये रूल है, आप मुझे अच्छा बोलो बुरा बोलो, उसमें मुझे कोई बात नहीं आता है, लेकिन ये पहला रूल है। इसलिए जो भी आप मित्र बंधु नया रिलेशनशिप बना रहे हो, बहुत अच्छा से रेकी करो, बहुत अच्छा से उसके बारे में पढ़ाई करो, बहुत अच्छा से स्टेप बिट बाय बिट उसके बारे में डिटेल निकालो, फिर भी धोखा खा सकती हो। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि इस समय शनि 7.5 25 नक्षत्र फ्रॉम योर जन्म नक्षत्र, तो उस समय शनि बाबा आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। शनि बाबा नहीं बनाते, आप बेवकूफ़ बन जाते हो जब शनि 25 नक्षत्र फ्रॉम योर बर्थ नक्षत्र चलते हैं, और उसके कारण आपके ज़िंदगी में गलत निर्णय होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए आपका मम्मी मेरे बात बोले आचार्य संजय से बात करो, तो आपके लिए दूसरा चीज़ है, क्योंकि इस समय शनि बाबा आपका 25वां नक्षत्र में चल रहे हैं, द्वादश में चल रहे हैं, खर्चे के घर में चल रहे हैं, हॉस्पिटल के घर में चल रहे हैं, जेल के घर में चल रहे हैं, विदेश भाव में चल रहे हैं, द्वादश में चल रहे हैं, ध्वंस प्रलय बर्बाद नुकसान के घर में चल रहे हैं, और आने वाला धन को रोकते हैं, मानसिक तनाव देते हैं, मानसिक पीड़ा होता है, और धन स्थान को देख के धन का नाश, और छठा स्थान में देख के शत्रु वृद्धि, गुप्त शत्रु का वृद्धि। आपको समझ में नहीं आता है कि आपका शत्रु कौन है, मित्र कौन है, और आपके भाग्य स्थान को देख के आपके भाग्य को रोकना। इस समय मीन राशि के साथ शनि 7.5 के पहला चरण, पहला फेज लोगोपाद में ये होता है। इसलिए आपको
हर एक निर्णय को सोच समझ के, बड़ों को पूछ के, इसलिए मैं आपको सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने माता का बात सुने और आप मेरे से बात कर रहे हो। इसलिए ये आपका रक्षा का मार्ग है। आपका इस प्रकार के स्वीकारात्मक तत्वों के लिए मैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं।